चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, हम उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या है। इसमें देखिएगा, इससे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यदि यहाँ से जहाँ आपका 90 डिग्री बना इस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है और यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, ये 90 डिग्री पे बनता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो यदि हमको, ध्यान दीजिएगा, यदि हमको BD की लंबाई ज्ञात करनी हो तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू हो जाएगा AB इंटू BC बाई AC, AB इंटू BC बाई AC, ये पहला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है। दूसरा क्या होगा? अगर मान लो हमको पूछ ले कि BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD इंटू CD। क्या हो जाएगा? AD इंटू CD। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ये लेंथ दे दे और ये लेंथ दे दे और हमको BD की वैल्यू पूछ ले, तो इस फार्मूले को लगा देंगे BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। और अगर बाई चांस ये लेंथ दे दे और ये लेंथ दे दे और ये लेंथ दे दे और फिर हमें इसकी लेंथ पूछी जाए, तो हम कैसे बताएंगे? BD इक्वल टू AB इंटू BC बाई AC। एक और होता है इसमें, जैसे मान लो कि अगर हमको AD पूछ ले, AD, तो AD इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर बाई AC, AB का स्क्वायर बाई AC। ध्यान दीजिएगा, AB का स्क्वायर बाई AC। उसी प्रकार से यदि हमको CD का लेंथ पूछ ले, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो BC का स्क्वायर बाई AC, BC का स्क्वायर बाई AC, ये होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन दोनों का लेंथ दे, इसका लेंथ दे, इसका लेंथ दे, तब भी इसका लेंथ निकल जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लो कि कोई सर्कल दिया गया है, कोई सर्कल है ऐसे, और यहां से कोई पॉइंट है, इस पे टेंजेंट डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से कोई पॉइंट है, इस पे टेंजेंट डाला जाता है। ये जिस पॉइंट का नाम है, यदि हमने x1 y1 नाम दे दिया, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्या है? x1 y1 है। तो पॉइंट x1 y1 है। देखिए, फिर से देखिएगा, इतना छाप लीजिए, इसके आगे फिर हम बताते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो कि ये कोई सर्कल है, ये इस पॉइंट से इस पे कोई टेंजेंट डाला जाता है, ये इसका सेंटर कुछ दिया गया होगा। यदि इसका एंगल पूछा जाए कि थीटा क्या होगा, जिस पॉइंट से डाला गया वो x1 y1 है। अब यहां से अगर हमको थीटा निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू रूट S1। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, R बाई रूट S1। क्या हो जाएगा? R बाई रूट S1, R बाई रूट S1। तो यहां से हम थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं tan इनवर्स R बाई रूट S1, ये बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये R क्या है? R जो है इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो R होगा। S1 क्या होगा? इस पॉइंट से
इस सर्कल पे हम लंब डाल देंगे, मतलब लेंथ निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि कोई भी सर्कल है, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई सर्कल है, तो इस सर्कल पे हम इस पे लेंथ निकाल लेंगे, वो एस निकल जाएगा, और आर हमारा रेडियस है। इस फार्मूले में रखेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स r बाई रूट s1। तो यहाँ से हमको जो है ये tan थीटा की एंगल, मतलब जो एंगल है ये निकल जाएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो हमसे कैसे बनेंगे। और जैसे मान लो कोई सर्कल दिया है, किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट डाला जाता है, और जिस पॉइंट से डाला जाता है वो पॉइंट दिया गया है, सर्कल दिया है, तो जाहिर सी बात है सर्कल का रेडियस पता होगा, और जब सर्कल का रेडियस पता है, वो पॉइंट पता है, तो हम एंगल कैसे निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू r बाई रूट s1, दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स r बाई रूट s1। इससे हम थीटा निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम कल मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।